देखिए पहले फ्रस्टम करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रस्टम क्या शेप होती है, फ्रस्टम क्या है। अगर आपके पास कोई सर्कुलर वर्टिकल कॉन है जिसका रेडियस r है, अगर आप किसी प्लेन से इसको कट कर देते हैं, दिस इज ये आपका कॉन है, कॉन को आपने यहां से कट कर दिया, ये पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया, यहां से कट कर दिया, एक कॉन ऊपर आपका रहेगा, नीचे जो शेप बचेगी दैट इज नॉट द शेप ऑफ द कॉन बट इस शेप ये बकेट टाइप शेप है एंड इस शेप को हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। तो अगर आपने एक प्लेन से इसको कट कर दिया तो ऊपर जो ये एरिया आएगा आपका सरफेस एरिया, ये जो आएगा ये प्लेन एरिया होगा एंड सर्कुलर शेप में होगा, इसकी शेप सर्कुलर शेप होगी ऊपर से। तो इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन हमने यहां दिखाया है, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, कट करने से बड़ा नहीं हुआ, बड़ा समझने के लिए इसकी फिगर को बड़ा करके देखा हमने। अगर मान लीजिए पूरा कोण आपके पास ये था और इसकी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ये जो तिरछी ऊंचाई है ये आपकी दिस इज L1 एंड इसका टोटल जो हाइट है कोण की वो अगर H1 है एंड रेडियस ऑफ द बेस R1 दिया, रेडियस ऑफ द बेस R1। आपने यहां से प्लेन से कट किया था, ऊपर एक सर्कुलर पोर्शन बचा है, इस पोर्शन का रेडियस आपने R2 मान लिया, दिस इज R2। ये हाइट अगर हम h ले लें, दिस इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम, h हाइट ले लेते हैं तो ऊपर की जो हाइट बचेगी वो क्या होगी, टोटल हाइट h1 थी, h1 में से h सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचेगा आपके पास h1 माइनस h बचेगा। दिस इज द हाइट ऑफ अपर कॉन जो आपने उस इसमें से कट कर दिया है। अब देखिए ये ट्रायंगल लेते हैं ए जी एंड डी, इस ट्रायंगल में और इस पूरी ट्रायंगल, दिस इज ए एफ और सी, ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का होगा क्योंकि ऊपर से परपेंडिकुलर डला है। एंड दूसरा क्या है, ये दोनों में वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल ये कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आता है एंड इस पूरी ट्रायंगल में भी आता है। दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। या वैसे भी ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्स लाइन काटेगी तो ये आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स AGD and triangle AFC these are similar triangles, similar triangle है तो AG upon AF is equal to GD upon FC and AD upon AC इक्वल होंगे। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब AG क्या है, दिस इज AG, टोटल हाइट h थी, फ्रस्टम की h1 थी, फ्रस्टम की h ले ली, ये h1 माइनस h बची एंड टोटल AF कितना है h1, दिस रेडियस इज R2 एंड दिस रेडियस इज R1, तो ये क्या है आपका GD इज R2 अपॉन R1। सिमिलरली क्या बचेगा AD क्या है, दिस इज AD, ये स्लांट हाइट है, टोटल स्लांट हाइट L1 है, हमने फ्रस्टम की स्लांट हाइट को L ले लिया, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, L1 में से L सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज L1 माइनस L अपॉन AC कितना है L1 ही है। H1 से H1 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस H अपॉन H1, R2 अपॉन R1, 1 माइनस L अपॉन L1 आ गया। सभी में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी इक्वलिटी सेम रहेगी।
तो ये बचा आपके पास h अपॉन h1 R2 अपॉन R1 माइनस 1, और इसमें से माइनस 1 करेंगे तो कट जाएगा, माइनस L अपॉन L1। माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, h अपॉन h1 ये माइनस का 1 है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस R2 बटे R1 आ गया, दिस इज इक्वल टू L अपॉन L1। तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, h अपॉन h1 एलसीएम लेंगे R1 माइनस R2 अपॉन R1 L अपॉन L1 आ गया। तो रिलेशन क्या है आपके पास, इन दो इक्वेशंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, h R1 इज इक्वल टू h1 इंटू R1 माइनस R2। h1 क्या था, पूरे कौन की हाइट थी, क्या रिलेशन आ गया, h1 इज इक्वल टू h इंटू h क्या है आपकी हाइट ऑफ द फ्रस्टम R1 अपॉन R1 माइनस R2, एंड L1 यहां से और यहां से L1 क्या है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा आपके पास, L1 इज इक्वल टू L R1 अपॉन R1 माइनस R। अब देखिए यहां से अब आपके पास इस जो अपर कौन है इसकी हाइट क्या बची, मींस उस वो हाइट है आपकी A और G, AG क्या बचेगी, H1 माइनस H बचेगी। दिस इज टोटल हाइट H1 है, H फ्रस्टम की है तो इसकी हाइट H1 माइनस H बचेगी, H1 की वैल्यू आपके पास है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, H1 H R1 माइनस R1 माइनस R2 माइनस H, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, H R1 माइनस H R1 प्लस H R2 अपॉन R1 माइनस R, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, H R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अपर जो कौन है उसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। उसकी स्लांट हाइट क्या है, ये आपके पास ये स्लांट हाइट कितनी है, L1 में से L सब्ट्रैक्ट कर दो, L फ्रस्टम की स्लांट हाइट ली है, तो स्लांट हाइट ऑफ स्मॉलर कौन, दिस इज L1 माइनस L, दिस इज इक्वल टू L1 की वैल्यू हमने निकाली है, दिस इज इक्वल टू L R1 अपॉन R1 माइनस R2 और माइनस L, दिस इज इक्वल टू L R1 माइनस L R1 प्लस L R2 अपॉन R1 माइनस R2। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये अपर कौन की स्लैंट हाइट क्या बची, दिस इज इक्वल टू L R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये दोनों चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, इसमें से आपने क्या निकाल लिया, अपर कौन की हाइट है आपके पास, रेडियस है एंड स्लैंट हाइट है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे, पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉन, फ्रस्टम कितना होगा, अगर टोटल कॉन का वॉल्यूम निकाल दें और इसमें से अपर कॉन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास फ्रस्टम का वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या करें, टोटल बड़े वाले कॉन के वॉल्यूम में से छोटे कॉन जो कट कर दिया उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो पूरे कॉन जो पहले से एग्जिस्ट करता था उस कॉन का वॉल्यूम क्या हुआ, 1/3 पाई R1 इसका रेडियस था, R1 का स्केल इंटू H1, टोटल इसकी हाइट क्या थी आपकी, H1 हाइट। अब देखिए माइनस
इस स्मॉलर कोन का जो कट कर दिया हमने, h हाइट का फ्रस्टम अपने पास आ गया, ये हाइट h1 माइनस h बची एंड रेडियस इसका r2 है, तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू r2 का स्केयर इंटू h माइनस h1। यहां से पाई/3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा आपके पास h1 इंटू r1 का स्केयर और h1 माइनस h इंटू r2 का स्केयर। अब हमने h1 की वैल्यू निकाली थी पहले, वो कितनी थी, h r1 बटे r1 माइनस r2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, r1 का स्केयर पहले से ही है, h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इंटू r1 अपॉन r1 माइनस r2, माइनस h माइनस h1 की वैल्यू ये है h r2 अपॉन r1 माइनस r2 एंड r2 का स्केयर, r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 दोनों में कॉमन आ सकता है, h भी ऊपर से कॉमन आ सकता है, h कॉमन लिया, r1 का क्यूब अपॉन r1 माइनस r2 माइनस r2 का क्यूब अपॉन r1 माइनस r2, तो आपके पास क्या आ गया, पाई h कॉमन ले लिया अपॉन 3 r1 माइनस r2 नीचे कॉमन आ गया इंटू r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दो, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम मीन्स हम वॉल्यूम फ्रस्टम का ही ले रहे हैं, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 इंटू h, इसके फैक्टर करेंगे, दिस इज r1 माइनस r2 और इंटू r1 का स्केयर प्लस r2 का स्केयर प्लस r1 अपॉन r1 माइनस r1 माइनस r2 से r1 माइनस r2 कैंसिल हो। अब ये हो गया, अब इसमें क्या रिलेट कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए अपर कौन है, ये जो अपर सर्कल बना है फ्रस्टम का जो अपर पार्ट है, इसका रेडियस r2 है, तो इस बेस, टोटल बेस, इसका एरिया क्या हुआ, टॉप का एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर हो गया, एंड एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस का एरिया ऑफ पाई r1 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, h बाहर ले लो, h अपॉन 3, पाई को अंदर सप्लाई करेंगे, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू r1 r2। दिस इज, अगर ये एरिया हम A2 ले लें और इस एरिया को A1 ले लें, तो आप इसको लिख सकते हैं h अपॉन 3, दिस इज A1 एंड प्लस दिस इज A2 एंड प्लस, इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज पाई r1 का स्क्वायर इंटू पाई r2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, पाई आ जाएगा, r1 का स्क्वायर है, बाहर आएगा, r1 ही रहेगा। इस फैक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू h अपॉन 3 इंटू A1 एरिया ऑफ द टॉप बॉटम प्लस A2 एरिया ऑफ द टॉप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 इंटू A2। दिस इज the relation between the volume of the frustum and areas of the top and base of the frustum। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, अगर हम अब जो स्मॉलर कोन है इसका सेपरेटली कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दें एंड टोटल जो बड़ा लार्जर कोन है
इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। बड़े वाले के कर्व सरफेस एरिया में से स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी शैल गेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, दिस इज लार्जर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r1 L1 माइनस पाई r2, एंड इसकी स्लांट हाइट क्या है, दिस इज स्मॉलर की स्लांट हाइट L1 माइनस L, L1 माइनस L। अब वैल्यूज रखेंगे, हमें पता पाई r1 L1 की वैल्यू क्या है, दिस इज L r1 अपॉन r1 माइनस r2, एंड माइनस पाई r2 L1 माइनस L किसके इक्वल है, L r2 अपॉन r1 माइनस r2, एंड दिस इज इक्वल टू पाई L अगर हम कॉमन ले लें अपॉन नीचे वाला फैक्टर भी सेम है r1 माइनस r2, तो अंदर बचेगा आपके पास r1 का स्केयर माइनस r2 का स्केयर, एंड इसको फैक्टराइज करें, दिस इज पाई इंटू L इंटू r1 माइनस r2 और इंटू r1 प्लस r2 अपॉन r1 माइनस r2, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, एंड ये हुआ पाई r1 प्लस r2 और इंटू L, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर कर्व सरफेस एरिया में आपके पास फ्रस्टम है, फ्रस्टम ये शेप है आपके पास, एंड इसका कर्व सरफेस एरिया है, इस कर्व सरफेस एरिया में ये प्लेन एरिया जिसका रेडियस r2 है, एंड ये प्लेन एरिया जिसका रेडियस r1 है, ये दोनों ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ फ्रस्टम, this will be equal to curved surface area plus plane area. Plane area means area of top and bottom. This is equal to curved surface area कितना आया था, पाई इंटू r1 प्लस r2 प्लस टॉप का एरिया क्या होगा, पाई r2 का स्केयर प्लस पाई r1 का स्केयर। पाई अगर कॉमन ले लें हम, पाई को कॉमन ले लिया जाए, दिस इज पाई इंटू r1 प्लस r2 प्लस r1 का स्केयर प्लस r2 का स्केयर। कोई सिग्निफिकेंट फिगर ऐसी बनेगी जिसको रिड्यूस किया। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हाइट निकालेंगे, हाइट कितनी, रेडियस का पता है तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास ये फ्रस्टम था, दिस इज द फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है आपके पास, एंड ये L स्लांट हाइट है और H हाइट है। दिस इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम, दिस इज H, एंड ये रेडियस क्या था आपके पास, दिस इज R1 रेडियस एंड दिस इज R2 रेडियस। तो आपके पास ये जो लेंथ बचेगी, दिस इज R1 माइनस R1 माइनस R। तो स्लांट हाइट ऑफ द height of frustum, slant height of frustum, this will be equal to L square is equal to H square plus R1 minus R2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस से बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2
का होल स्केयर, R1 माइनस R2 का होल स्केयर। एक क्वेश्चन लीजिए इसके ऊपर, देखिए, इफ फ्रिक्शन क्लच इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, फ्रिक्शन क्लच है वो फ्रस्टम की फॉर्म में है, डायमीटर ऑफ द एंड्स बीइंग 32 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मींस बेस का जो रेडियस होगा दैट विल बी 16 एंड रेडियस ऑफ द टॉप R1 this is equal to 10 centimeters, and the length means height of the frustum is 8 centimeter. Find its bearing surface and volume. Bearing surface means curved surface area, curved surface area, कर्ड सरफेस एरिया, एंड कर्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है आपका, पाई इंटू R1 प्लस R2 एंड इंटू L। बस सिंपल वे है, पाई RL किसका होता है आपका, कौन का होता है, इसमें दो रेडियस होते हैं, दोनों को प्लस कर दिया, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, एंड दिस इज इक्वल टू 22/7। R1 है आपके पास कितना 10 एंड R2 इज 16 and L is equal to 8, L find out करना है, L कितना आ जाएगा, L this is L, ये आपका H 8 सेंटीमीटर है, ये 16 है, ये 10 है, तो ये बचा आपके पास 6, L is equal to क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस है 636 प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो L कितना आ गया आपके पास, दिस इज 10 एंड ये आ जाएगा 22/7 और इंटू दिस इज 26 टू 60 आ गया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 817.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 817.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम V इज इक्वल टू क्या बताया था, पाई H अपॉन 3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सिंपल, सभी चीजों का पता आप वैल्यू रखनी है, दिस इज इक्वल टू 22/7 1/3, H इज 8, दिस इज R1 का स्क्वायर 100 प्लस R2 का स्क्वायर 256 एंड प्लस R1 इंटू R2, दिस इज 160, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 61, देखो क्या आएगा 22/21 इंटू 8 इंटू क्या हुआ 356 और 60, ये आ गया आपका 516, 3 4 5 एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, कट करिए इसको, 43 to 4.16 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 57 सेंटीमीटर, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ए होलो कॉन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कॉन है, उसके पैरेलल किसी प्लेन से कट किया गया है, एंड अपर पोर्शन इज रिमूव, इसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है, ऊपर जो कॉन बचेगा इस कॉन को रिमूव कर दिया है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेंडर पार्ट, जब आपने अपर कॉन को रिमूव कर दिया तो रिमेंडर पार्ट आपके पास ये फ्रस्टम होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 8/9 टाइम्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल, पूरे कॉन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था उसके 8/9 टाइम्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन
segment into which the cone's altitude is divided, means कोन की जो हाइट है वो डिवाइड की गई है, इस प्लेन द्वारा कट की गई है, मींस ए डी डैश अपॉन डी डैश डी, ये रेशियो आपको निकालना है, ये रेशियो निकालना है। तो इसकी तो वैसे स्टेटमेंट देखा जाए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के तो अगर आ भी जाता है तो स्टेटमेंट के मार्क्स मिल जाने चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है। अब इसमें देखिए ए डी डैश एंड दिस इज सी डैश, ए डी डैश सी डैश, ये ट्रायंगल एंड ए डी और सी, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए डी डैश अपॉन ए डी इज इक्वल टू डी डैश सी डैश अपॉन डी सी इज इक्वल टू, दिस इज ए सी डैश अपॉन ए सी, ए डी डैश किसके इक्वल है, दिस इज द हाइट ऑफ द कॉन रिमूव, x हो गया, एंड ए डी दिस इज हाइट ऑफ द टोटल कंप्लीट कॉन, दिस इज इक्वल टू डी डैश सी डैश, दिस इज r अपॉन कैपिटल R, ए सी डैश दिस इज L एंड अपॉन दिस कंप्लीट लेंथ दिस इज कैपिटल L, दिस इज कैपिटल। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू सम, क्या है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, बी सी सी डैश बी डैश, इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8/9, 8/9 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कौन कौन सा, ए बी सी कॉन, ए बी सी कॉन, जो कंप्लीट कॉन है, जो कंप्लीट कॉन है उसका एरिया। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई इंटू दोनों रेडियस का सम, दिस इज r प्लस r इंटू इसकी स्लांट हाइट, टोटल हाइट कैपिटल L है, इस कोन की स्लांट हाइट L है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज L माइनस स्मॉल, दिस इज इक्वल टू 8/9 पाई इंटू R कैपिटल R और स्लांट हाइट पूरे कोन की क्या है, कैपिटल L, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज क्या आ जाएगा, R प्लस स्मॉल r अपॉन R इंटू L माइनस L अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू 8/9, दिस इज इक्वल टू 8/9। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब क्या है आपके पास, यहां से डिवाइड करेंगे R प्लस R अपॉन R, दिस इज 1 प्लस स्मॉल r अपॉन R इंटू 1 माइनस L अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू 8/9। अब इस रिलेशन से, जो रिलेशन आपने निकाला था, ये क्या है, R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल H, तो इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, दिस इज 1 प्लस H अपॉन कैपिटल H इंटू L अपॉन कैपिटल L भी इसी रेशियो के इक्वल है, 1 माइनस H अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 8/9, यहां से आ गया 1 माइनस H स्क्वायर अपॉन कैपिटल H स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 माइनस 8/9 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन कैपिटल H स्क्वायर, H स्क्वायर अपॉन कैपिटल H स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, H अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 1/3, H अपॉन कैपिटल H कितना हो गया
1/3। लेकिन हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है AD'/D'। हमें रेशियो निकालना है कि एल्टीट्यूड किस रेशियो में डिवाइड होता है। तो क्या आ जाएगा यहां से, दिस इज H अपॉन रिक्वायर्ड रेशियो H/H - दिस इज, यहां से स्मॉल h किसके इक्वल आ गया, कैपिटल H/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, H/3 and H-H/3। This is equal to H/3 and this is 2H/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, H से H, required ratio is 1/2। This is the 1/2। इसी तरह से ऐसे भी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, एक यहां से कट कर दिया, 3 कौन बना दिए, मिडल फ्रस्टम की का कर्व सरफेस एरिया पूछ ले या इसका वॉल्यूम पूछ ले, उसमें क्या करेंगे, टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने का बच जाएगा। इस फ्रस्टम का इस फ्रस्टम के टोटल कर्व सरफेस एरिया में से इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास बेस का बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई करना।